भारत से 2000 डॉक्टर जो है वो यूके जाएंगे। कुछ मूवमेंट देखी गई है। मूवमेंट है जी ये टैंक्स की, जो कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जो सरहद है उसके ऊपर ये इंक्रीज्ड मूवमेंट है दूसरी साइड से। 2000 भारतीय डॉक्टर जाके तो रेस्क्यू करेंगे उनको। अब यहाँ ये बताना चाहूंगा 1 लाख से ज्यादा वर्कर इस वक्त इजराइल में जा रहे हैं, तो इससे भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। दहशतगर्दों को सेफ हेवंस प्रोवाइड करने के हवाले से जो किरदार है। क्या हुआ है अफगानिस्तान के तालिबान को? इनसे बहुत से तालिबान जो हैं वो किस तरह से अपना एक ज़माने में यहाँ छुपे हुए होते थे और फिर निकल कर गए। आप मुझे आरजू ये बताएं, हम कभी किसी से मिले हैं बगैर पैसे मांगने की गरज से? आपने सोचा कि हम किसी कंट्री में हम चले जाएं बगैर पैसे मांगने के लिए? और फिर वहां पहुंचे तो पाकिस्तान की तरफ जो है उन्होंने रुख कर लिया और पाकिस्तान को एक मफतूआ या एक ऐसा गनीम मुल्क समझ लिया है कि उस पर बाकायदा जबचाएं चढ़ाई। और दूसरा, अफ्रीका में जो असला पहले रशिया बेचता था, यूक्रेन की जंग के बाद वहां एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, भारत ने उसको फिल करने की कोशिश की। देखा आगे आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ाकर। तो ब्रिटेन यूके में डॉक्टरों की कमी की वजह से फ्यूचर में आने वाले समय में 1-2 साल या 3 साल में उन्होंने भारतीय डॉक्टरों के लिए लगभग 2000 पोस्ट की वैकेंसी निकाली, स्पेशली ओनली इंडियन डॉक्टर, ओके, ना कि साउथ एशियन डॉक्टर, केवल भारतीय डॉक्टर्स के लिए ये वैकेंसी। उसके लिए उन्होंने एक खास एक प्रोग्राम बनाया। वीडियो के लास्ट में बात करते हैं, पहले पूरा वीडियो देखते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलता हूँ वीडियो के जो मैं खासकर खबर बताना चाहूंगा वो ये थी कि आपने कहा है कि भारत से 2000 डॉक्टर जो है वो यूके जाएंगे। वहां का जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है उनका NHS वो बिल्कुल तबाही के धाने पर है। 1947 के अंदर एक एक्ट के जरिए ये काम में लाया गया था वहां पर, और आज बिल्कुल काम नहीं कर रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डॉक्टरों की तनख्वाहें ठीक नहीं है और वहां पे लोकल डॉक्टर बन ही नहीं रहे, लोग जा ही नहीं रहे, डॉक्टर नहीं बन। दूसरा, सिस्टम इस तरीके से कोलैप्स कर रहा है कि हर 8 में से 1 आदमी जो है वो इंतजार कर रहा है डॉक्टर को मिलने के लिए, और वहां पे 1-1 महीने का इंतजार करना होता है, मरीजों को करना पड़ता है डॉक्टरों के लिए। दूसरा, जो इस वक्त 2 लाख से ज्यादा लोग जिनको जिंदगी बचाने के लिए सख्त सर्जरी या ऐसी चीजों को का इलाज उनको चाहिए, लेकिन उनको डॉक्टर मुयसर नहीं है। 2000 भारतीय डॉक्टर जाके तो रेस्क्यू करेंगे उनको। अब यहाँ ये बताना चाहूंगा 1 लाख से ज्यादा वर्कर इस वक्त इजराइल में जा रहे हैं, और देखा जाए तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि एक तो वह पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे, और दूसरा बाहर जाएंगे तो वो टेक्नोक्रेट बनेंगे, वो डायस्पोरा नहीं बनेंगे, वो मजबूरी बन जाएंगे उन कौमों की जहां जाके वो काम करेंगे। तीसरा, इस वक्त और चीज जो सामने आ रही है कि भारत असला बना बना के अफ्रीका में और गयाना में बेच रहा है। गयाना ने आज 2 जहाज खरीदे भारतीय निजात, भारतीय बने हुए। अब उसके साथ ये जो खास कर देखने वाली बात आ रही है कि जब भी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो फिर वो आपके साथ परमानेंट रिलेशनशिप बन जाते हैं, तो इससे भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो ये सारा कारोबार अमेरिका का था। अमेरिका ये डिफेंस के अपने हथियार और जहाज बना के बेचता था। अब अमेरिका इसको किस तरीके से लेगा, ये अब सोचने वाली बात है। ये इतना आसान नहीं है कि इनको ये हजम हो जाए। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका का असला जो है वो बहुत महंगा होता है, इसलिए ज्यादातर कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर पाते। और दूसरा, अफ्रीका में जो असला पहले रशिया बेचता था, यूक्रेन की जंग के बाद वहां एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, भारत ने उसको फिल करने की कोशिश की। बल्कि यहां तक कि अफ्रीकन कंट्रीज में जितने मिलिट्री अटैचेस थे भारत के एम्बेसियों में, उनको बुला के ट्रेन किया गया, और अब वहां पे असला बिकेगा भारत का, और भारत का इन्फ्लुएंस जाहिर उसको बढ़ेगा। जो चाइना और अमेरिका उसको अब देखें किस तरह रिसीव करता है, ये एक नई क्वेश्चन है। इससे आगे हम चलेंगे तो इसमें इस वक्त अगर देखा जाए तो आज अमेरिका के अंदर एक और बात हुई है कि डेविड लू, वो साइफर वाले भाईजान थे जो उनको बुला के, तो आज उनकी हियरिंग हुई है। उन्होंने कांग्रेशनल एक हियरिंग है, उसमें जाके उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी 2024 के अंदर जो इलेक्शन हुए थे उनको 3 प्रॉब्लम थे उस इलेक्शन के। किसी सियासी रहनुमा और पार्टियों को रजिस्टर होने का मौका नहीं दिया गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि इंटरनेट बंद था उस दिन पूरा दिन,
और तीसरा उन्होंने कहा कि इलेक्शन की जो निगरानी करने के लिए तंजीमें गई उनको उनकी एक्सेस को रोका गया। इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? जीरो, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये सिर्फ एक हियरिंग तक थी, इससे ज्यादा नहीं थी। मैथ्यू मिलर जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि हमने कई दफा कहा है भाई कि ये इनका साइफर के साथ भी कोई रिलेशनशिप नहीं था, और ये दूसरा डेविड लू की जॉब की ड्यूटी का एक हिस्सा है कि उन्होंने जाके टेस्टिफाई करना होता है। लेकिन इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा कुछ भी। मेरे बच्चे जो लौंडे लपाड़े फारिग हैं वो उर्दू में ट्वीटिंग करेंगे, जश्न मनाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। वो डेविड लू को आपने जिंदा किया, वो भी खुश होगा कि यार मैं किसी खबरों में नहीं आ रहा था, चले मुझे किसी ने कवर किया है। अब इससे ज्यादा जो परेशानी की बात आपने खुद जो शुरू में कह दी है कि थॉमस वेस्ट जो कि प्रेसिडेंशियल एनवॉय हैं, वो अफगानिस्तान का मसला हल करने के लिए दो ममालिक में जा रहे हैं, एक भारत है, दूसरा यूएई है। तो भाई हमने सारा कंट्री जला दिया था इस मुल्क के लिए, हमें पूछ ही नहीं रहे। हमें असल प्रॉब्लम तो हम है, असल प्रॉब्लम किसे नहीं मिल रहा। आरजू हमें तबाह ही अफगानियों ने किया भाई, हमें तबाह करके रख दिया उन्होंने। हीरोइन के और कलाशनकोव कल्चर और सुइसाइड बॉम्बिंग में हमें तबाह ही इन्होंने किया है, और हमें पूछ ही नहीं रहा कोई। हाँ, इसमें एक जरूर बात है, क्यों जा रहे हैं भाईजान जो है थॉमस वेस्ट वहां पे, वो भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अफगानियों को खाने के लिए गंदम तो दे रहा है भारत। 47,000 टन गंदम उन्होंने वहां पे उनको भेजी थी जब उनके बुरे हालात थे। 200 टन के करीब उन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल दवाइयां वगैरह भेजी थी। उसके बाद एक महीना पहले इंडियन डेलीगेशन ने जाके अमीर खान जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे जाके मुलाकात की, उनसे डिस्कस किया गया अफगानिस्तान के हालात। और तीसरा, इस वक्त अफगानिस्तान के जो लोग हैं, एक तो आपके अंदर घुस घुस के मार रहे हैं टीटीपी वाले, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपने जो उनके अंदर जाके हमला किया। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आप चाहें तो यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि ब्रिटेन में डॉक्टर्स की काफ़ी कमी आई है, जिस वजह से उन्होंने भविष्य को सोचते हुए 2000 डॉक्टर्स की उन्होंने वैकेंसी निकाली है, जो केवल है इंडियंस के लिए, भारतीयों के लिए। और इसके लिए वो भारत में ही एक प्रोग्राम, एक ट्रेनिंग सेशन चलाएंगे, जिसमें 12 महीने के आसपास की एक ट्रेनिंग सेशन से गुजरना पड़ेगा, जो भारत से बाहर यूके में अपने मेडिकल के क्षेत्र में सेवाएं देना चाहता है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन डॉक्टर्स के लिए जिन्होंने मेडिकल की डिग्री हासिल की है और स्पेशली वो अब्रॉड में जाकर अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं, वहाँ पर शिफ्ट होना चाहते हैं। तो एक प्रकार से भारतीयों के लिए एक अच्छी बात है। साथ ही साथ साजिद तरार ने यह भी बोला है कि बहुत सारे भारतीय बाहर जाकर जॉब कर रहे हैं। इज़राइल में 1 लाख भारतीय जाकर काम कर रहे हैं। तो भारत का किस तरीके से इन्फ्लुएंस दुनिया पर बढ़ रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग तो भारत से जब 1 लाख लोग इज़राइल काम पर जा रहे थे, तो जो नेगेटिव मीडिया है, लेफ़्ट के मीडिया, उन्होंने बोला कि देखिए भारत में रोज़गार नहीं है तो भारत के बाहर जा रहे हैं। अरे मेरे भाई, भारत से बाहर जा रहे हैं तो रोज़गार के लिए जा रहे हैं ना। बहुत सारे लोग, भारत के सबसे ज़्यादा लोग अरब कंट्रीज़ में काम करते हैं। आप चाहे दुबई में रहो, चाहे इज़राइल में रहो, केवल डिस्टेंस का ही मैटर करता है, क्योंकि इज़राइल एक ऐसी कंट्री है जो बहुत सारे देशों के द्वारा नफ़रत, इवन इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इज़राइल से नफ़रत करते हैं, स्पेशली मुस्लिम। तो इज़राइल जा रहे हैं तो उसको लेकर एक प्रोपेगेंडा बनाया गया। इज़राइल में आपको पता है कि इज़राइल हमेशा वॉर सिचुएशन से घिरा होता है, हमेशा वहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन रहती है। तो उनको अर्जेंट में लेबर फोर्स की ज़रूरत थी। उनके जो प्राइमरीज वर्क होते हैं, आपको पता है बहुत सारी मशीनरी और बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसके लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो इज़राइल ने भारतीयों पर ट्रस्ट किया, वो अच्छा खासा हमें इसका पे आउट देंगे, अच्छी खासी हमारी लेबर फोर्स को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी। तो फिर इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है, आप बताओ। अगर कोई इंडियन साइंटिस्ट यहाँ से जाकर नासा में काम करता है, फिर नासा से आता है वापस, तो वो बहुत कुछ सीख के आता है जो कि हमें ट्रांसफ़र कर सकता है। तो वैसे ही कुछ हम सीख सकते हैं। ऑब्वियसली अगर यहाँ के डॉक्टर जाते हैं यूके, खैर भारत मेडिकल के क्षेत्र में बहुत आगे है, इसमें कोई
मतलब दो राय नहीं है। इसराइल जाते हैं, वहाँ पे जाकर डिफरेंट सेक्टर में वो काम करते हैं। अगर वो टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर इंडिया में आती है तो फिर हमें इसराइल से लेबर, इजरायली लेबर बुलानी पड़ेगी क्या? तो ऑब्वियसली ये लेबर जो वहाँ पर काम करने गई है वो ही हमारे लिए काम में आएगी। शायद इस नज़रिए से भी वो लेबर को ले गए हों जो इसराइल से हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी हो। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद।